इंटरेस्टेड फैक्ट्स क्या है। जैसे टीचर हमारा मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा है और प्रोबेबिलिटी के साथ बताता है इसको कि प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज द टोटल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन वो कभी बताता नहीं कि डाई कैसे होती है। अगर बच्चे को हम वहां क्लास 6, 7, 8 में बता दें कि प्रॉपर डाई क्या है, कैसी होती है, हम बताते हैं डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द आउटकम फॉर द गेटिंग इवन नंबर, तो 2 4 6 इवन नंबर आ जाएगा, टोटल 6 आता है, 3.6 1.2। तो क्या करते हैं, हाउ टू गेट द आंसर ये सीख लेते हैं, लेकिन क्लास से रिलेट नहीं कर पाते। आप उसको बताओ कि प्रॉपर डाई वो होती है, जब तुम देखोगे ना तो देखोगे उसके दोनों अपोजिट्स फेसेस का सम 7 है, तो उसको ख्याल आया, घर जाकर चेक करेगा डाई, एक बार जरूर चेक करेगा पक्का। तो ऐसी चीजें जब आप डेवलप करते हो क्लास में, तो आपकी क्लास खुद से रिलेट हो जाती है, आपकी क्लास खुद से आपसे रिलेट हो जाती है। जब आप बच्चों को बताते हो कि डाई का मतलब ये है, और जिस डाई में ऐसा नहीं है वो स्टैंडर्ड डाई नहीं हो सकती। अरे डाई तो भाई लाखों करोड़ों रुपए धुआं खेला जाता है, गोवा पूरा डेवलप हो गया कैसीनो की वजह से, ड्रग्स की वजह से। हमारे पड़ोस में जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ, कोई जिससे नेपाल आके काठमांडू, बहुत सारे लोग हमारी तरफ एकदम धनाढ़ लोग, उन्होंने शौक पाले हुए कैसीनो। काठमांडू नया वेंचर बन रहा है, कैसीनो में इतना जुआ खेला जाता है, डाई पे तो बेस्ड है मोस्टली, या तो फ्लैश के गेम पे या डाई। डाई के बारे में बच्चों को पता नहीं, बताओ, ये टोटली मैथमेटिकल थॉट है, रिलेट करो बच्चे को। नर्सरी क्लास शुरू करते हैं, बच्चे को बुक में पढ़ाते हैं आ से ना, बच्चे नाम लिखेंगे, ई से ईख, ईख तो हमने कहते सुना नहीं, किसी को गन्ना बोलते हैं, हम अभी ई से ईख पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा रहे ना अभी हम, ई से ईख ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्यों पढ़ा रहे हैं, चेंज करना चाहिए क्लास। वो चीजें पढ़ाओ जो बच्चे अपने आसपास देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनसे रिलेट करेंगे। वो ई से ईख कभी रिलेट नहीं करेंगे, कभी उनकी समझ में आने वाला नहीं है कि ई से ईख होता क्या है। प्रॉब्लम वही है कि बच्चे ने देखा ही नहीं है, बच्चे ने आ से अनार नहीं देखा, बच्चे ने ई से ईख नहीं देखी, वो नहीं समझ पाया। हम छोटी क्लास में बोलते हैं राइट एन एसे ऑन काउ, और काउ की फिगर दिखा देते हैं उसको, और बच्चे से कहते हैं लिखो, वो लिख लेता है, इट हैज 4 legs, इट हैज अ लॉन्ग टेल, है ना, काउ गिव्स अस मिल्क। बच्चे के मन से पूछो ना, वो क्या चाहता है, वो गाय को छू के देखना चाहता है, कैसी होती, कितनी बड़ी होती है, मेरे बराबर होती है, मेरे से बड़ी होती है, कितनी ऊंची होती है, फील करना चाहता है। आज के घरों में पेट्स कम होते जा रहे हैं, गाय की जगह कुत्ते ने ले ली, लोग कुत्ता पालने में शान समझते हैं, गाय पालने में नहीं। मैं लकी हूँ, मैंने क्लास 11 तक गाय पाली हुई, भैंस पाली हुई, उनका चारा, उनका सब काम अपने आप किया हुआ। बाद में फिर जब बच्चे बड़े होने लगे, हम लोग बड़े होने लगे, हमें स्पेस चाहिए था, तो घर में चीज़ें खत्म होती गई, भाई पीछे तालाब में खत्म कर दूँ तो कमरे बन जाएंगे, बच्चे तो बढ़ रहे हैं परिवार में, उनके लिए जगह हो जाएगी, ऐसे करके वो चीज़ें खत्म होती चली गई, शहरों में स्पेस ही नहीं बचा। तो बच्चे को जो भी आप क्लास में बताते हो, वो आसपास देखना चाहता है, अगर उसके आसपास देखने से वो चीजें पूरी हो रही हैं, देन इट्स फाइन, उसका जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो रहा है। और अगर वो सिर्फ किताब में फिगर पढ़ के सीखना चाहता है, तो फिर वो काम नहीं हो रहा है, वो रिलेट नहीं कर पा रहा इससे। मैं क्लास में जाता हूँ कई बार, यहाँ पे क्लास शुरू नहीं हो पा रही, मैं पहुंच नहीं पाया। एक बार टीचर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे, यातायात के साधन, छोटी क्लास में, शायद 4th क्लास होगी, तो उन्होंने बताया द मीन्स दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक ट्रेन, रेल, ऐसे रेल, बस इत्यादि। तो इत्यादि के बच्चे याद कर लेते हैं, जब में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं जैसे रेल, बस, जहाज इत्यादि। उनको लगता है इत्यादि में कोई चीज होगी रेल, बस की तरह। When I was teaching my child at home, I asked him कि means of transport, और आप यकीन करो बच्चे बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप से वही सुनाते हैं जिनको टीचर ने पढ़ाया। क्लास 4 था, मेरा बच्चा भी इतना एक्टिव था, उसने पूरा एग्जैक्टली यही सुनाया। मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ होते हैं, मैंने सब मतलब क्या हुआ वो नहीं पता,
एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैम ने कहा था क्या लिखोगे, यही लिखूंगा जो बताया, मतलब उसका भी क्लियर है बिल्कुल। मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, तेरे को कुछ समझ आता है, क्या समझ आता है, क्वारी बहुत थी उसमें, क्या समझ आता है, मैंने कहा यही मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया दो मैंने आपको, यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मैंने कहा इतनी चीजें यूज होती जो लिखी हुई हैं इसमें। मैं तुम मेरे साथ जाते हो यहाँ फिलिपींस से गाँव, कैसे जाते हो, यहाँ घर से तो रिक्शा में बैठता हूँ मैं, फिर रिक्शा क्या हुआ, हाँ रिक्शा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर कहाँ जाते हैं हम लोग, ट्रेन पे जाते हैं, तो ट्रेन, हाँ ट्रेन तो इसमें लिखी हुई है, ठीक। मैंने फिर स्टेशन में उतरते हैं हम लोग, हाँ कहाँ बैठते हैं, तांगे में, गाँव जाने के लिए। अच्छा, तो तांगे में जब शहर से गाँव से जाएंगे, शहर वहाँ गाँव से स्टेशन से शहर तक गाँव तक जाएंगे तो तांगा क्या हुआ, हाँ तांगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक। गाँव पहुँच गया फिर हम लोग शाम को कभी घूमने जाते नदी पे, उस पार जाना होता कहाँ में बैठते हैं, नाव में। नाव क्या हुई, हाँ नाव भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया, मैंने उसे इतना ही बताया सिर्फ, और मैं चुप हो गया। उसने अच्छा ऐसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना हो तो शिप होता है, पानी से जाते हैं, हाँ एरोप्लेन होता है, जहाज से जाते हैं। उसने मुझे 15 चीजें बताई हमसे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इस कहानी से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि रिलेट करिए, डेफिनेशन से मत जाइए। अगर एक बार आप थॉट कैरी कर देंगे, आप डेफिनेशन की बजाय थॉट कैरी करिए। आप बच्चों को डेफिनेशन मत पढ़ाइए, बच्चों को डेफिनेशन बहुत जल्दी याद होती है, लिखी हुई किताब में याद कर लेते हैं। आप थॉट्स पढ़ाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लिखाने में यकीन रखते हैं, मैं थॉट बताने में यकीन रखता हूं, और मैं देखता हूं कि मेरी क्लास उससे ज्यादा सीख रही है। यूज अल्टरनेटिव मेथड्स, हमेशा क्लास में जाएं अल्टरनेटिव मेथड से यूज करें। कभी रोटेशनल ना पढ़ाएं, मतलब जो रूटीन वर्क है वो ना पढ़ाएं। जैसे व्हाट आई वांट टू से, क्या कहना चाह रहा हूं, अवॉइड रूटीन टीचिंग टाइप वर्क। जैसे क्लास में हमारे वहां टीचर्स आते हैं और वो 2 की टेबल पढ़ा रहे हैं मान लो, ठीक है। 2 की टेबल पढ़ाने का तरीका मैं सालों से देख रहा हूं। वो टीचर्स आते हैं क्लास में और सिखाते हैं बच्चों को कि भाई लिखो इसमें ये 2 into 1 ऐसे लिखो, है ना, और ऐसे पढ़ाते हैं लोग। सब लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग सब लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप इसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव बना लो। अगर हमें 2 की टेबल सिखानी है, हम बच्चे को बोलते हैं बेटा तुम 1 2 3 20 तक लिखो, हम उसको ये बोलते हैं कि आप 20 तक की केवल नंबर्स लिखो। और अगर आपको 2 की टेबल सीखनी है तो आप अल्टरनेटिव 2 चुनो, इसमें से 2 हर दूसरा नंबर आप रिंग करो। आपको 2 की टेबल मिल जाएगी, ठीक है। कभी ट्राई किया क्या ऐसे करो, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आपसे पहला इंट्रोडक्शन है हमारा। अब आपको 3 की टेबल सिखानी है, आप 30 तक की गिनती लिखवाओ उससे और बोलो कि हर थर्ड नंबर को रिंग करेगा, हर थर्ड नंबर को शेड करते हैं। 3 करना है, इसको शेड कर दो ऐसे, 6 आ जाएगा यहाँ, इसको शेड कर दो, 9 आ जाएगा, इसको शेड कर दो, ऐसे लिखवाओ टेबल्स। 3 टेबल तैयार हो गई। 4 का सिखाना है, 4 का सिखाओ। एक बार 2 की टेबल याद हो जाए, 2 की टेबल बनाना सीख जाए, फिर उन पे और अल्टरनेटिव मेथड्स ट्राई करो। एडिशन सीख चुके होते हैं वो, फिर को 2 + 2 4, 4 + 2 6 ऐसे भी सिखा सकते, लेकिन हमेशा अल्टरनेटिव मेथड्स पे जोर दो। मैंने शुरू में क्या कहा था, वन शुड नो द अल्टरनेटिव मेथड, मोर देन वन मेथड आपको आना चाहिए। तो मोर देन वन मेथड क्लियर है। ये जो शुरू में मैं कह रहा था उसका मीनिंग क्या है कि आपको टेबल पढ़ानी है तो आपको टेबल एक से ज्यादा तरह से पढ़ानी आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है थॉट सभी? यूज एग्जांपल्स बाय योर नियर बाय एरियाज। जैसे बहुत सारी चीजें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके नियर बाय एग्जांपल नहीं दे पाते।
मैं एक दिन 10th केमिस्ट्री की क्लास में था, टीचर वाज टीचिंग सो नाइसली, मैं पीछे बैठ भी जाता हूँ कई बार, आपको भी अवसर प्राप्त नहीं है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा रहे थे, पीओपी शायद है ना शिल्पी, उसमें है कहीं पीओपी? वेरी नाइसली सब कुछ पढ़ाया उन्होंने, सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूला, सब कुछ सही पढ़ाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ाया कहीं पर कि जब तुम्हारी हड्डी टूट जाती है बेटा, तो जो प्लास्टर चढ़ता है ना वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये नहीं बताया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप इतना बता देते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो यूज्ड टू इन फ्रैक्चर, टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स, बच्चा रिलेट हो जाता है, उसको बहुत सारी बातें अपने आप पता लग जाती हैं। किसी की हड्डी टूटी ना, उसको पता प्लास्टर ऐसे नहीं चढ़ता, पहले घोला जाता है थोड़ी देर तक, फिर सख्त होता है, फिर लगाया जाता है पट्टी बांध के। जिसने एक बार हाथ पर तोड़ दिया ना, बहुत अच्छा जानता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब जो थॉट हम पढ़ा रहे हैं उसको आसपास की चीजों से रिलेट कर देंगे, बच्चा ज्यादा सीखेगा, आप अपने थॉट को बेहतर कह पाएंगे। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें चाइल्ड इमेजिनेशन हैज बीन लॉस्ट। ये बड़ा खतरा है, हैजार्ड है हमारे लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? पहले हम जब क्लास में पढ़ते थे, हमें पढ़ाया जाता था ई, ABCD, ई फॉर एलिफेंट, तो उस वक्त बच्चे ने एलिफेंट देखा नहीं होता। क्यों? टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं, किताब थी। आप पकड़ो कॉन्सेप्ट को, मूवीज, सिनेमा, ये बड़े शहरों की चीज थी। आज जब बच्चा नर्सरी क्लास में आता है, उसको एलिफेंट पहले से पता होता है, वो जानता है एलिफेंट इतना बड़ा जानवर होता है। अब थर्ड क्या हो गया कि वो बेटा एलिफेंट देख रखा है तुमने ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ई। अब ये नहीं पढ़ाना है ई फॉर एलिफेंट, अब बच्चा जानता है एलिफेंट इज दैट, आपको ये बताना है एलिफेंट स्पेलिंग स्टार्ट फ्रॉम ई। नाउ डिस्कवर सम मोर वर्ड्स दोज स्टार्ट फ्रॉम ई। कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड बिकॉज़ इमेजिनेशन हैज बीन लॉस्ट। बच्चे के पास ऑलरेडी सोची हुई तस्वीर है, आप उसे बताते नहीं हो कि हाथी कैसा होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है, 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, बहुत विशालकाय जानवर होता है, आपने बताना ही। अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं क्लास में, तो आपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे को पहले से पता है, आपको सिर्फ परिचय कराना है आपको उन चीजों से। तो टीचिंग मेथड्स बदलने पड़ेंगे, समाज का सिनेरियो बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो आपको अपनी टीचिंग मेथड्स भी बदलने पड़ेंगे। बहुत सारा ज्ञान मुझे ऐसे ही राउंड लेते हुए प्राप्त होता है जब मैं जाता हूँ टीचिंग में। मेरी एक मैथ्स की टीचर पढ़ा रही थी क्लास में टाइम बच्चों को। आई हर्ड हर सेइंग दैट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं कहती हूँ मान लो, लिख लो कॉपी में, एग्जाम में आएगा। बहुत अच्छी बात। मैं रुक गया वहां पे, पूछा मैम से क्या पढ़ा रहा मैम, सर टाइम का थॉट था कोई इसका। मैं बैठा हूँ पीछे थोड़ी देर, परमिशन हो आपकी यहाँ से। मैंने फिर से पढ़ा, फिर पढ़ाया उन्होंने। घड़ी बनी हुई है उनकी, और फिर से वो वही बात कह रही है कि मैं कह रही हूँ तो मान लो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है बच्चे इतने साइंटिफिक होते हैं कि आप बच्चों को थॉट्स दीजिए, वो खुद पता कर लेते हैं। आप बच्चों को बताओ ना, एक घड़ी होती है उसमें 12 खाने होते हैं, और हर खाने के बीच में 5 खाने होती हैं, है ना। तो जब आप बच्चे को बताते हो ये घड़ी है हमारी, और यहाँ ऐसे इसको डिफाइन करते हो ना, ठीक है, ऐसे बनाते हो आप उसको, और जब बताते हो यहाँ पे 5 खाने हैं, ऐसे बताते हो उसको। 12 हैं तो अपने आप हिसाब लगा लेगा ना, 12 into 5 60। बच्चों को करने दीजिए, जितना उनके अपने आप सिखा पाएंगे ना, वो बेहतर होगा आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं, यू जंप टू द कंक्लूजन्स। मैथमेटिक्स की क्लास कभी कंक्लूजन्स पर नहीं जाती, वो हमेशा एक्टिविटी क्लास होती है। दैट इज अ लाइट वायर, इलेक्ट्रिसिटी का नंगा तार है मैथमेटिक्स क्लास, छू ना करंट लगेगा ऐसा वाला। तो ये बच्चे के माइंड को एक्टिवेट करता है। डल क्लासेस नहीं होती मैथमेटिक्स की क्लासेस, लाइव क्लासेस होती हैं। तो बच्चे को करने दीजिए, तो खुद बताएगा।
टीचर ने सिर्फ इतना बताया था 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बच्चे ने मुझसे, एक बच्चे ने दूसरे ने पूछा 1 मिनट में 60 सेकंड तो होते हैं, वो कैसे होते हैं? सेकंड की स्पीड फास्टर से होती है, बताया उसको। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है, 1 मिनट में इतना आ सकता है। एक थाट भी मिलता है घड़ी से कि जो ज़्यादा दौड़ता है वो पतला होता है, सेकंड की स्पीड पतली बनाई जाती है, जल्दी बढ़ा बनाएगी उसे। एनीवे, मीनिंग इज दैट कि कभी किसी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानो। दैट शुड बी थॉटफुल, दैट शुड बी प्रॉपर बेस्ड ऑन द नॉलेज। वो हमारे कहने से नहीं मानेगा, वो करके देखेगा तो मानेगा। हम लोगों के समय में सिर्फ 3 किताबें होती थी प्राइमरी सेक्शन में, एक हिंदी की, एक मैथ्स की और एक विज्ञान आओ करके सीखे। उसका नाम यही था, विज्ञान आओ करके सीखे। तो करके सीखे पे जोर लगाएं, लर्निंग बाय डूइंग पे जोर लगाएं। ये ना कहें कि मैं कह रहा हूं इसलिए मानो। ये किसी भी अच्छे टीचर का थॉट नहीं होना चाहिए। जैसे रिवाइज करें हम लोग, काफी बातें हम लोगों ने की। यहाँ पे रिलेट करना है, रिलेट कैसे करेंगे? एक तो नॉन से नॉन की तरफ ले जाएं, देखें, ठीक है। कमसोमाजुद्दीन का मैं थॉट दिया था मैंने, वह अंधकार में है और उसको ऊपर ले आए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, जैसे उनको बोलो घर में ना शाम हो गई है बेटा, घर पे कपड़े पड़े थे ऊपर जाके ले आओ, डरता है, नहीं रात हो गई हम नहीं जाएंगे ऊपर। कभी ध्यान दिया ना क्यों डरता है? दिन में उसी छत पे पतंग उड़ाता है, शाम को उसे कहते हैं कपड़े उतार लाओ, वो कहता हम जाएंगे नहीं, डर लग रहा है। तो भाई डर क्यों लग रहा है? क्यों? अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स विजिबल नहीं है। दिन में दिखता है मुझे छत पे कौन सी चीज कहाँ है, रात में दिखता नहीं मुझे छत पे कौन सी चीज कहाँ है। डरता इसलिए हूं मैं। तो जब चीजें क्लियर हो जाती हैं डर नहीं लगता, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं डर लगता है। ये हमारे साथ भी तो होता है। तो इस थॉट्स को हमेशा बच्चों के साथ रखें, बच्चों को बताएं, उनका करेक्ट करें कॉन्सेप्ट। लेसन प्लान से कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन लेसन प्लान करना जरूरी है। इंटरेस्टेड फैक्ट्स जितने भी हो पढ़ाते वक्त, जैसे डाई का एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको थॉट वाइज क्लास वाइज मिलेंगे, उनको इंप्रूव करिए। बच्चों को जो आता है उससे रिलेट करिए, बच्चों को जो नहीं आता है उसमें मत जाइए। जितना सीख सकते हैं उसी से सीखेंगे, अपने आसपास से सीखेंगे। काऊ का एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे आप बच्चे ने काऊ देखा नहीं है, आप उसे ऐसे लिखाते रहिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती है। अल्टरनेटिव मेथड्स का हमेशा इस्तेमाल करें, जैसे 2 की टेबल बताई मैंने, ऐसे आप कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह अल्टरनेटिव मेथड्स मिलेंगे। दूसरा मैंने कहा चाइल्ड इमेजिनेशन हैज बीन लॉस्ट। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्होंने सारी चीजें पहले देख रखी होती हैं, तो हमें उनको पुराने मेथड से नहीं पढ़ाना है, नए मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। और अंतिम बात ये थी कि आप ये मत कहो कि मैं कह रहा हूँ इसके बारे में, आप उसे साइंटिफिक फैक्ट्स। तो अगर देखोगे इन चीजों को आप शामिल करते हो तो क्लास बेहतरीन होती रहेगी, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डूज एंड डोंट्स हमारे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टीचिंग। हमारा सारा जोर डोंट्स पे। हम कभी डूज की बात ही नहीं करते। हम क्लास में बच्चे को जाते हैं, तुम कैसे बैठे हो, ऐसे पैर के ऊपर रख के बैठते हैं, कैसे हंसते हो मुंह फैला के, कैसे खाना खाते हो तुम ऐसे चबा चबा के आवाज आ रही है। हम 10 बार उसको दिन भर में बच्चे को टोक देते कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। उन 10 बार में से क्या कभी एक बार हम ये भी बताते हैं कि तुम कैसे करो? नहीं बताते। हमारा सारा जोर डोंट्स पे है, डूज पे तो हमने ध्यान दिया ही नहीं कभी। और ये नेगेटिव थिंकिंग है क्लासरूम की। क्लास में हमारा सारा जोर डूज पे होना चाहिए। हम बच्चे को सिखाने आए हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है वो नहीं। वही मूर्ति का जो है बताया ना, मूर्ति की फालतू मिट्टी हटाओ, वही काम करना है। तो डोंट्स पे जाना क्यों? डोंट्स की वजह से इतनी परेशानियां आती हैं, आप देखते हो। आप देखो निषेध में आमंत्रण है, जहां लिखा होता है पार्क में वो तोड़ना मना है, जहां लिखा होता है पान थूकना मना है, हमने उसी के ऊपर सबसे पान थूकना है। क्यों? ऐसा क्यों? वो हमारे सेंसेस को जला देता है। वो हमें मना करे, कोई हमें ये काम मत करो, अरे वाह क्या मजा आता है। हम पापा कह के जाए घर में, हम लोग बाहर जा रहे हैं बाजार, टीवी मत देखना, बस बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं पापा निकले, बस कार स्टार्ट करें बाहर, बस इधर मैंने मोड स्टार्ट किया,
निषेध में आमंत्रण है। हर वो काम जो आपको करने के लिए मना किया जाता है आप करके देखना चाहते हैं। मैं अपनी बात मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वीकार करता हूँ अपनी बात, सारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब स्वीकार करता हूँ। जब मैं 12th तक था पिताजी टीचर से बताया मैंने, तो एक घर में पुराना परिवार था, शिक्षक का संस्कार आगे थे। मेरे पिताजी ने कभी इलायची भी नहीं खाई। आज की डेट तो मैं भी नहीं खाता, ऐसा नहीं मैंने खाई नहीं सारी चीज़ें। तो स्मोकिंग के लिए कहा गया खराब चीज़ है। तो मेरे को एक बड़ा अंदर से लगता रहा क्या सिगरेट पीना खराब हो, क्या खराब है इसमें, एक बार करके तो देखें। वो इच्छा जब तक शहर में था 12 तक पूरी नहीं हो पाई। डर इतना था कि अगर कहीं कुछ पता लग गया भाई तो इतना मारे जाएंगे पता नहीं चलेगा। पिताजी का डर था। लखनऊ हॉस्टल पहुंचे 84 में। हॉस्टल के जो सारे काम होते हैं वो सब किए होंगे, सिर्फ ट्रायल पे, ये देखने के लिए भाई इसमें ऐसा क्या है। लोग मना करते हैं क्या चीज इसमें ऐसी, ठीक है करके देख लिया, आगे समझ। लेकिन मैं बता रहा हूँ निषेध में आमंत्रण, हर वो चीज जो आपको मना की जाएगी आप जरूर करके देखना चाहेंगे। तो फिर थॉट क्या हुआ? थॉट ये हुआ कि डोंट से हटाइए अपने आप को, डूज पे जाइए। आपको क्लास में कभी ये कहना ही नहीं है कि ये मत करो, आपको बताना है इसको। अगर कोई लड़की आपकी क्लास में ऐसे बैठी हुई है तो आपको बताना है इसको कि बेटा आप ऐसे बैठोगे आपके अंडरगारमेंट्स दिखते हैं, ये बताना है आपको ये नहीं बताना है कि ऐसे मत बैठो, वो नेगेटिव थॉट है। आप पॉजिटिव की तरफ से आप चीजें बताओ, अलग से बुलाओ, काउंसलिंग करो। बच्चों के साथ यही चीजें हैं। आपको कभी मत कहो कि आपको ये नहीं करना है, आप हमेशा बताओ कि आपको क्या करना है। आप देखेंगे कि आपकी चीजें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही है। क्योंकि जितना जोर आप लगाएंगे ना उतना जोर सामने वाला लगाता है कि भाई मुझे करना ही करना है। आप मना करो ये काम मत करो, सुबह मजा आता है, अच्छा मना किया गया मुझे मैं जरूर करूँगा, नहीं करूँगा तो करके जरूर देखूंगा। तो डोंट से हटाइए अपने आप को, डूज पे जाइए। एक और बात याद आ गई मुझे, एक बार एक बच्चे की कॉपी पर मैंने लिखा कंप्लीट द वर्क। बड़ा अच्छी सी बात याद आ गई मुझे। तो यूजुअली होता है कि बच्चे काम पूरा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, आप लिखते तो वर्क कंप्लीट साइन कर दो। उस बच्चे ने क्या किया, उसने कहा वर्क कंप्लीट किया और जहां मैंने लिखा था कंप्लीट द वर्क में फ्लूट लगा के उसको सब मिटा दिया, फिर दिखा के साइन करा लिया। टीचर अहंकारी बताया मैंने, अहंकार जाग उठा होगा मैंने, अच्छा ऐसा कैसे कर लिया, तो गलत है, हटा मैंने उसको अच्छी वजह कर। So innocently she told me about that. सर इसमें क्या बात हो गई, आपने कहा था ना कंप्लीट का वर्क, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, तो ये क्यों लिखा रहता है यहाँ? तो लिखा कोई गलती है उसकी नहीं है, आपको नाराज हो। ऐसे ही सीखना होता है। ये आपकी सबकी लाइफ में घटित हुआ होगा जो मैं बोल रहा हूँ, हर टीचर की लाइफ में घटित होता है ये बात। तो नाराज नहीं होना है, कभी दूसरे पक्ष को भी सुन के देखो, डूज पे जाओ। भाई मैं बोल रहा हूँ हम डोंट्स पे हैं। हमने क्या कहा था कंप्लीट का वर्क, वो डोंट नेगेटिव वाला था। बच्चे ने काम पूरा कर लिया, हटा दिया, क्या नाराजगी आपको, क्यों नाराज हो रहे हो? आज ही समझ में आता है, 15 साल पहले समझ में नहीं आया होगा, 20 साल पहले समझ नहीं आया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ मैं सीख पाया जो कुछ मैंने सीखा यहाँ से यही छोड़ के देना चाहता हूँ। तो कभी इन चीजों की तरफ मत जाएं, कोशिश ना करें। डोंट से जितनी जल्दी डूज पे आ जाएंगे आपका काम क्लासरूम में बहुत 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 आसान होने वाला है। आप ऐसा करके देखिए। नेक्स्ट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। हमें जो एजुकेशन मिली थी वो टीचर सेंटर्ड थी। परिवार भी वैसे होते थे, समाज भी वैसे था। समाज का मतलब ये कि हमारे घर में, आपके घरों में कोई बात बिना परिवार के मुखिया से पूछे नहीं होती थी। घर का कोई डिसीजन छोटा बड़ा कैसा भी हो उसमें परिवार के मुखिया का ही आदेश होता था और वही बात मानी जाती थी, वही बात की जाती थी। ऐसे ही क्लासरूम के अंदर टीचर वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। टीचर जो कहता था वही काम होता था। नाउ द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड, नाउ चाइल्ड इज इन द सेंटर। जो आज की पेडागोजी है, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चे को रखता है फोकस में। घर में भी चेंज हो गया ना।
अब मेरे घर में मेरी मर्जी से कौन सा सामान आता है? साबुन बच्चे बताते हैं, हम तो पेड़ से नहाएंगे, पापा लेके आते हैं। टूथपेस्ट हम क्लोजअप पर करेंगे, पापा लेके आते हैं। और तो और शाम को बैठे टीवी देख रहे हैं, पापा को न्यूज चैनल्स देखना है तो बच्चे नहीं देखने देते, तो ये वाला देखें, हमारा प्रोग्राम है, हमारा तो टॉम एंड जेरी चल रहा है। द मीनिंग इज दैट कि दोनों जगह देखो ना, तो आप क्यों टीचर सेंटर्ड होना चाहते हो क्लासरूम में? जब समाज ने आपको हटा दिया, अपने घर से आप हट गए, तो आप क्लास में क्यों जमे रहना चाहते हो? वहां से भी हट जाओ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे आ जाओ। सारा एजुकेशन सिस्टम नया इसी बात पे लागू है। चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे उसकी बड़ी पूंछ है भाई, उसे पूंछ से खाना बनता है। बेटा आज नाश्ते में क्या खाओगे? पापा तो किनारे हैं जमाने से। अभी बीच में 2-4 साल हमारे पास एक अच्छा टाइम था जब हमसे पूछा जाता था कि आज नाश्ते में क्या खाओगे। पिछले 1 साल से वो भी समय खो दिया हमने। वर्क फ्रॉम होम में बच्चे घर आ गए, जो लॉकडाउन में सबसे खराब चीजें हुई उनमें एक अच्छी चीज ये हुई कि बच्चे घर आ गए। लास्ट ईयर जून से इंटर पास करके हमारे भी बेटे बाहर गए हुए थे, सिंगल चाइल्ड है, तो उन्हीं के आसपास धुरी घूमती थी और फिर से उनके पास धुरी घूम रही है, फिर से सेंट्रल वही हो गए। अच्छी बात है, आई एम एंजॉयिंग दैट फेज। वो मैं मजाक कर रहा हूँ खाली, बस बता रहा हूँ आपको कि समाज का ताना बाना बदलता है तो क्लासरूम का ताना बाना भी बदलें, उसको रिजिड मत हो। जैसे जैसे समाज चलेगा वैसे वैसे चलेंगे। घर पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पता नहीं मैंने हर काम उससे पूछ के बोला है। क्लासरूम में आप उसे कोई तवज्जो नहीं देते, क्लासरूम में आप उससे कुछ पूछते नहीं, आप अपना आता है काम शुरू कर देते, तो उसको हर्ट होगा नहीं। तो अच्छे टीचर कई बार क्लास का माहौल भांप लेते हैं, वो पूछ लेते हैं भाई हाँ कल क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ोगे, कल नाश्ते में क्या खाया था, आज क्या खाओगे। तो थोड़ा सा बात कर लें बच्चों से। ये मत पूछें कि आज पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ये मत पूछना कभी भी, गलती से मत पूछना। ये जिस दिन पूछा आपने हमेशा आपको आंसर दिया सर आज पढ़ाया मत नहीं है। मैंने कभी नहीं पूछा बच्चों से पूरी लाइफ, कहीं बिजी हो गए पूरे पीरियड में 40 मिनट के पीरियड में 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करा लेते हैं मैथ्स के हम लोग, वो नहीं करा पाया तो 4 ही पढ़ाया, नहीं पढ़ाया जरूर, वो इसलिए कि हम भी इंग्लिश चलाएं और उसको भी आदत ना पड़े। कभी बच्चे क्लासरूम में क्यों है? पढ़ने के लिए। टीचर क्लासरूम में क्यों है? पढ़ाने के लिए। वो काम कभी बंद नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, ये जैसा चल रहा हो। घर में आजकल देखें आप जनरेशन चेंज हो गई है, पेरेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम किड्स। वो बच्चा जो घर पे अपने पेरेंट्स को सिखा रहा है कि मोबाइल में ये फंक्शन ऐसे ऑन होता है, रिमोट टीवी का ऐसे चलता है, डिश टीवी ऐसे चलता है, इसमें टाइमर ऐसे लगता है एसी में, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये बता रहा है वो चाहता है ना कि मैं क्लास में तो कुछ बताऊं टीचर को, टीचर सुनने को तैयार नहीं है। तो जनरेशन नहीं है, पेरेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम किड्स। मैं नया मोबाइल लेता हूँ, मैं कभी उसको सेटअप नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3-4 मोबाइल से ना आता है मुझे सेटअप करना, मैं नया मोबाइल आगे बच्चे को दे देता हूँ, पहले इसको ऑन कर देंगे, उनको मजा आता है। मैंने नया डिजिटल कैमरा लिया, कुछ नहीं आता सिर्फ फोटो खींचने में, सारी सेटिंग्स बच्चे कर रहे हैं, डिश टीवी की सारी सेटिंग्स बच्चे कर रहे हैं। आजकल नया OTT वाला आ गया है प्लेटफॉर्म, अभी हम लोग उस पर देख रहे हैं सिनेमा, सारे सेटिंग बच्चे कर रहे हैं। वो फिर लौटाएं घर में तो फिर मेरा ध्यान बीच में ध्यान लगने लगा था मेरा कि भाई कोई था ही नहीं, किससे हेल्प लें, मतलब क्या ना करता। अब फिर वो चीज़ वही आ गई वापस, बच्चे को बता दो वही कर देंगे सारा। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि चाइल्ड इज सो इम्पोर्टेंट एट होम, तो थोड़ी सी तो इम्पोर्टेंस तो दीजिए क्लास में। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। एवरी टाइम ऑर्डर देना सही नहीं होता है, सम टाइम लिसन टू इट। बच्चे आजकल बेहतर उसमें है, मैंने बताया ना वो सीख रहे हैं आपसे और वो सिखा भी रहे हैं। तो जो सिखा रहा होता है ना वो थोड़ा सा अपर स्टेप होता है, तो कई बार उनकी बात सुन लीजिए और आप देखेंगे कि वो आपको बहुत बेहतर थॉट देंगे। हर टाइम नहीं, कई बार आपको बहुत बेहतर थॉट्स मिलेंगे, आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। हमेशा बच्चे ही सीखें ऐसा नहीं है, टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर कम जाता है। आप मेरी बात पे ध्यान दें,
टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनकी बातें सुनते हैं, सीखते हैं। हर बच्चा यूनिक है। अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूं मैं कि किसी बच्चे में कुछ ना कुछ तो नैसर्गिक क्षमता होती है, प्रतिभा होती है। They have some talent। हो सकता है आपका सब्जेक्ट उन्हें ना आता हो। एक एग्जाम्पल फिर मुझे याद आ रहा है, सुमी वाजपेयी मेरी एक स्टूडेंट थी, फेसबुक पे है अभी मेरे साथ, शायद क्लास 8 में पढ़ाया हुआ मैंने उसको मैथमेटिक्स, एंड शी वाज मच 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 वीक। तो जैसे उन दिनों हम लोग एज ए टीचर करते हैं, जो मैं आपको रोक रहा हूँ आजकल, ये गलती मत करना, ऐसे मत कहना। तो मैं इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, मुझे बड़ा ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे ज्यादा गलतियां की जीवन में, मैंने आपसे ज्यादा विपत्ति काल झेला हुआ है जीवन में, मजबूत होकर निकला हूँ अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से। इसलिए चाहता हूँ यहाँ पर थॉट ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ऐसे इसलिए मान लो ना, मैं जो भी बातें यहाँ से कह रहा हूँ सब अपने अनुभव से, अपने सीख से, अपनी विपत्ति से सीखा हुआ ज्ञान को आपको देना चाह रहा हूँ, वो साहस आपको देना चाह रहा हूँ। तो उस बच्चे को मैंने ना जाने क्या क्या कहा होगा, मुझे नहीं पता क्या क्या कहा होगा। फिर वो 9th में भी आई, 10th में भी आई, लेकिन हार्डली शी मैनेज्ड टू पास। फिर 10th के बाद उसने हमारे स्कूल छोड़ दिया, 11th 12th में हमारे पास नहीं थी, और हम लोग 3 साल पढ़ाने के बाद उस बच्चे में कुछ डिस्कवर नहीं कर पाए। जैसा मैं आज आपसे कह रहा हूं ना कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, शायद ये ज्ञान मुझे उस वक्त नहीं था, ना मुझे मेरे टीचर ने, प्रिंसिपल ने, किसने बताया था, जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे स्कूल में जाने के बाद विदिन 6 मंथ हमारे शहर में एक रोटरी मेला लगता था, और वहां सारे स्कूल के बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिलता था। उस लड़की ने दूसरे स्कूल से पार्टिसिपेट किया और शी वाज द बेस्ट सिंगर। लाइव सुना मैंने उसको और मुझे अपने पर बहुत अफसोस हुआ कि लड़की इतनी अच्छी थी, हमने उसको कितना डांटा। तो जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट में कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा नहीं है तो उसमें कुछ अच्छा नहीं है, उसमें बहुत कुछ अच्छा है। फिर से पुरानी बात कहता हूँ, थोड़ी देर पहले जो कही थी, प्रतिभा की पहचान 2%। तो अगर वहां पे थोड़ा सा काम कर दिया होता हम लोगों ने मतलब हमारे साथी टीचर्स हैं, मेरे साथी टीचर्स थे, मैथ्स वाले ने, साइंस वाले ने, हिंदी वाले ने, किसी ने कुछ काम कर दिया होगा, थोड़ा सा डिस्कवर कर दिया होगा कहीं उस बच्चे को, तो उस बच्चे का साहस बढ़ता है। वो काम आपका है, आप प्रतिभावान बने, प्रतिभा की पहचान करें, तो सही काम पे लगाएं। तो जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आएंगे तब आप चाइल्ड के अंदर से कुछ निकाल पाएंगे, और जब तक आप टीचर्स सेंटर्ड एजुकेशन में रहेंगे, जब तक आपको लगेगा मैं ही मैं हूं, फिर कुछ नहीं। और मैं बार बार बोलता हूं टीचर्स अहंकारी, कई बार बोलूंगा भी कब तक मैं। शाहजहां औरंगजेब की कहानी सबने पढ़ी, शाहजहां ताजमहल बनवाया, खूबसूरत सा सामने किला है, वहां से दिखता भी, उसी किले में बंद रहे थे बहुत साल में, किससे बंद कर दिया था उनको, तो कभी कभी जाता था वहां घूमने, पिताजी से मिलने, ठीक हो भाई, हाँ ठीक, बहुत दिन निकल गए ऐसे। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की शाहजहां साहब ने, बेटा यहाँ मन नहीं लगता है, कल कोठे में पड़े पड़े, यहाँ कुछ ये जो एम्प्लॉइज हैं यहाँ, इनके बच्चे रहते हैं, परिवार रहते हैं, तो कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दो मेरे लिए कि मैं इन बच्चों को दीनी तालीम दे दूँ। दीनी तालीम मतलब धार्मिक शिक्षा, मैं कुछ पढ़ा दिया करूँ। ठीक है, इसमें कौन सी बात करो, अरेंजमेंट हो गया उसका, शाहजहां ने पढ़ाने लगे उन बच्चों, शाम को शाम। फिर थोड़ा बाद घूमने आया औरंगजेब, देखा उसके पिताजी एक पत्थर टाइप का था ऊंचा सा, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ में छड़ी ली हुई है, और बच्चे उनके नीचे बैठे हुए हैं, और तो कुछ डांट के समझा रहे, जो उसने कमेंट किया उसे समझाएं, जो औरंगजेब ने कहा उसको समझें, उसके गहरे मायने हैं आपके जीवन में। उसने कहा ना, तख्त चला गया, ताज चला गया, मतलब सब चला गया भाई, राजा थे आप, कह दियो आज डेट में, तख्त चला गया, ताज चला गया, बादशाह नहीं गई।
सब टीचर अपनी अपनी क्लास में बादशाह होना चाहते हैं। वो ऐसे डंडा लेके बैठे रहते हैं बड़े से पत्थर के ऊपर अपनी कुर्सी पे, सबको डांट कर डंडे से। इस जोन से बाहर निकल गया। अब वो समय नहीं है, वो मुगलकालीन टाइम था। अब वहाँ पे 21वीं शताब्दी में भी 20 साल आगे आ चुके हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे जाएं, देखें बच्चे में क्या बेहतर है, उसकी उस प्रतिभा को विकसित करें, काम में लगाएं। मैं दावा करता हूं अगर आपने कुछ ऐसा ढूंढ लिया किसी बच्चे में और उसे उस वजह से आपसे प्यार हो गया तो वो आपके सब्जेक्ट में भी अच्छा करेगा। एक ये बड़ी अच्छी सी बात होती है बच्चों में, वो जिस टीचर को पसंद करते हैं उससे सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते हैं। ये बड़ा अजीब सा थॉट है लेकिन सत्य है। जिस शिक्षक को 5 टीचर पढ़ाने जाते हैं, वो जिन 5 टीचर्स में से जिसको ज्यादा पसंद करते हैं उसका सब्जेक्ट ज्यादा मन से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। उनको कहा जाता है पढ़ो बैठ के, तो वही किताब उठा लेंगे। जो उन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगता हुआ है, टीचर अच्छा लगता हो। तो आपका काम यहाँ पे सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को पहचाने, उनकी उस प्रतिभा को विकसित करें। हो सकता है उस वजह से आपको वो और नजदीक आ जाए। मैं ये काम सेकंड फेज में कर पाया। मैं शुरू के सालों में अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा था, बाकी चीजों में नहीं था। मैं एडमिट करता हूँ उस बात को, बता रहा हूँ आपको भाई वो काम मेरे से नहीं हुआ, उसमें नहीं पहचान पाया मैं उस लड़के को। हालांकि उसके बाद में जब ये चीजें हुई, जैसे घटना हुई, तो मुझे कहीं कुछ चोट पहुंची, मुझे मेरे अहंकार को भी चोट पहुंची। यार मेरी क्लास में लड़की थी, मुझे नहीं पता, हम दोनों अच्छे टीचर बनने की प्रक्रिया में होंगे। आगे हमने काम किया है, आगे हमें जरा सा भी टैलेंट पता चला, हमने बच्चों को बहुत चांस दिए, उनको लाए हम लेके। गलतियां सुधारी मैंने जीवन, गलतियां तो होंगी आपसे, ये तो नहीं है कि आप गलती ना करें, काम करेंगे तो गलती होगी, लेकिन रिपीट नहीं करें गलतियों को। सुमी वाजपेयी की घटना मेरे जीवन में अलौकिक घटना है भाई, उससे मुझे ज्ञान मिला था। महात्मा बुद्ध को उनके नीचे मिला होगा, हमें तो ऐसे ही मिलता रहा जहाँ से, हम तो पेड़ के नीचे बैठे नहीं पाए, ज्ञान प्राप्त हो वहां से, तो ऐसे ज्ञान जहाँ से मिलता रहा वहां से लेते रहे। तो ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको आप समझें, अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों के साथ से जिए। अगर कुछ ऐसा मिलता है बच्चों को आगे लाएं, हमेशा अच्छे टैलेंट को हमेशा आगे लाएं, कहीं से भी आ रहा हो उससे काम करें। आज आपके जीवन को एक चीज और इम्पैक्ट कर रही है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे समय में नहीं था ये, आपके समय में है। जैसे भी कल परसों में कहीं बैठा हुआ था तो कुछ बात आई कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट आया हमारे जीवन में। मैंने उनसे कहा कि 2 साल पहले हम लोग एज ए ट्रांसफर पार्ट सीबीएसई के बहुत सारे गूगल फॉर्म इन्फॉर्मेशन भरते हैं, हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है हमसे, तो हम भर रहे हैं गूगल फॉर्म कम से कम मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल से भर ही रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट वी हैव नेवर थॉट दैट कि गूगल फॉर्म पे एग्जाम भी हो सकते हैं। 2 साल पहले आप में से किसी ने सोचा था क्या ऐसा? बताओ मुझे। तो ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है कि आप टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में कितना यूज कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके समय में टेक्नोलॉजी की दखलंदाजी दिन पर दिन, रोज पर रोज बढ़ती जाती है। तो अच्छा क्या होगा कि आप उससे परेशान हो या उसको अपने फेवर में यूज करना सीखें। गूगल फॉर्म यूज कर लिया हमने, और चीजें देखें। जैसे आज बच्चे के पास आप इकलौता माध्यम नहीं है ज्ञान देने के लिए। आप जब क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो यू नॉट द ओनली सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। घर पे जाके उसके पास गूगल बाबा है ना, चेक कर पाए सही पढ़ाया टीचर ने, हाँ लेकिन मानो मेरी बात करो, वो चेक करता है। अब गूगल की प्रॉब्लम क्या है, गूगल पे जो सबसे गलत सर्च किया जाता है वो सबसे पहले पेज पे दिखाता है, जरूरी नहीं हो सही। किसी के लाइक्स ज्यादा हैं इसका मतलब थोड़ा ना वो पर्सन सही है। किसी क्वेश्चन पे गूगल ने आपने आंसर पूछा, गूगल ने आंसर बता दिया आपको, कई सारे लिंक खोल दिए, उनमें से कौन सा लिंक सही है, कौन सा आंसर सही है, तो आपको टीचर बताएगा, ये गूगल ने बताया। गूगल क्या है? सूचना संग्रह, ज्ञान नहीं। अंतर समझिए इस बात को, बच्चों को भी समझाइए कि गूगल पे जो आ रहा है वो क्या है? इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। अब सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है समझना पड़ेगा तुम लोगों को। सूचना संग्रह ज्ञान नहीं है। अगर सूचना संग्रह ज्ञान होता तो लाइब्रेरी में बैठा व्यक्ति यानी हमारे मीना मैम कहाँ है? इस स्कूल की सबसे ज्ञानी महिला होती, अगर ऐसा होता तो।
लेकिन आप जानते हो ऐसा नहीं, हाँ क्यों नहीं है? ज्ञान का उतना ही हिस्सा सार्थक है जितना उपयोग में लाया जाए। लाइब्रेरी हैज थाउजेंड ऑफ बुक्स, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? अगर आप क्लास 9 से 12 तक की मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपका तो कमांडिंग एरिया वही है। आपसे अगर क्लास 4 का कोई बच्चा सीख जाएगा पूछने का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन में अंतर बताओ, शायद आप भूल चुके होंगे। क्यों? आप तो वहां पढ़ा रहे हैं 9th 11th 12th में, आपको तो वहां का ज्ञान है। तो ज्ञान का उतना ही हिस्सा सार्थक है जितना उपयोग में लाया जाए, और उपयोग में लाया नहीं जा रहा। तो सूचना संग्रह और ज्ञान दोनों में अंतर समझें। लाइब्रेरियन सबसे ज्ञानी व्यक्ति नहीं हो सकता, भले उसके पास सर्वाधिक किताबें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत लोग जानते होंगे कि बायोलॉजी टीचर और में बताएंगे मैं टोमेटो किस कैटेगरी में आता है? मैं टमाटर कहते हैं, सब्जी है, फ्रूट है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद सब लोगों को नहीं जानकारी होगी, बहुत लोगों को होगी, सब लोगों को नहीं होगी। तो अगर टमाटर सब्जी नहीं है, फ्रूट है, तो उसको फ्रूट सलाद में क्यों नहीं परोसते? सोचो भाई, अगर हमें पता है, मैम को पता है, तो मैं उनसे पूछूं क्या मैम ने कभी टमाटर को फ्रूट सलाद के साथ परोसा किसी अपने गेस्ट को? बस यही ज्ञान है। सूचना और ज्ञान में अंतर समझे। ये हम जानते हैं टमाटर वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट्स कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको फ्रूट के साथ कभी रखा नहीं जाता। तो सूचना और ज्ञान ये चीज डिफाइन करेगी। एक्सरे क्लास में पढ़ाते हैं टीचर्स। एक्सरे क्या है? एक्सरे का फिगर मिल जाता है हमें कि इट इज यूज्ड टू लोकेट फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है? लेकिन हमें तो ये समझना पड़ेगा ना, हमें तो ये जानना पड़ेगा ना, टीचर का काम क्या है? वो सूचना और ज्ञान के अंतर को समझे। बच्चा नहीं समझ पा रहा। बच्चा समझ रहा है कि जो गूगल पे सूचना है वो ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। गूगल आपको 10 आंसर बताएगा, टीचर बता पाएगा उसमें से कि इसमें सही आंसर कौन सा है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ए टीचर। मुझे याद है शुरू में 96 की बात हुई, शायद बरेली में एक सेमिनार हुआ था, रिसोर्स पर्सन फ्रॉम शायद दिल्ली से थे, इस पब्लिकेशन से, और उन्होंने उस वक्त बहुत प्राउडली कहा था मंच से, मैं बैठा हुआ था, कि भाई ये जो हम लोग स्मार्ट बोर्ड लाए हुए हैं, इसमें सारा डाटा फीड कर दिया जाएगा, टीच नेक्स्ट जो कॉम की सब नए कॉन्सेप्ट आने वाले थे, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था मंच से कि आने वाले समय में टीचर्स की जरूरत नहीं रहने वाली है। हमारा स्मार्ट बोर्ड, हमारे कंप्यूटर्स, हमारा जो डाटा फीडिंग है वो टीचर्स को रिप्लेस कर देगा। आने वाले समय में सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर होगा और सारे थॉट्स इसमें हैं, बच्चे आएंगे, इस पर पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड पे और चले जाएंगे, उनको कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आने वाला है। सारे लोग उनकी बात से इत्तेफाक रख रहे थे, शायद मुझमें कुछ कीटाणु अलग तरह के थे शुरू से ही। जब क्वेश्चन सेशन आया तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। लंच के बाद उन्होंने कहा था 2:30 बजे के बाद एक क्वेश्चन सेशन होगा, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरी बारी है। मैंने साहब मुझे ये बताओ कि मैथमेटिक्स में पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है इन लैंग्वेजेस, ठीक है आपकी बात मान ली मैंने। लैंग्वेजेस में क्या होता है? देयर इज एग्जामिनेशन ऑफ मेमोरी। आप बच्चे को नोट्स देते हो, बच्चा उसको याद करता है एंड जस्ट रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर उसकी मेमोरी ठीक ठाक है तो वो ठीक ठाक लिख देता है ना, और उसके बेस पे उसको नंबर मिल जाता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है? साइंस में क्या होता है? अकाउंटेंसी में क्या होगा? वहां तो नहीं होगा ऐसे। It demands application of brain on each and every step. In mathematics, you have the question with you, answer with you, but still you need somebody how the next step comes. टीचर को कहाँ रिप्लेस कर पाओगे आप? मैंने कहा मैं तो रिप्लेस होने वाला नहीं हूँ भाई। मैंने ऐसे कहा मैं रिप्लेस होने वाला नहीं हूँ भाई। आपका कंप्यूटर बोर्ड मुझे नहीं रिप्लेस कर पाएगा, मैथमेटिक्स टीचर से तो नहीं कर पाएगा, प्राउडली आई एम सेइंग दैट। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समर्थन किया, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी गंदी बात यह है कि मैं अपनी सत्य बात कहने के लिए भी समर्थन नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि सत्य को समर्थन की जरूरत है। मुझे लगता है मैं सही हूं, मेरी अप्रोच सही है,
आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, द डे विल कम दैट यू विल रियलाइज इट विल कम ऑन दैट। आज भी मैं ऐसी आइडियोलॉजी के साथ काम करता हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ सही है बच्चों के लिए, जो चीज़ सही है मेरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो चीज़ सही है मेरे टीचर्स के लिए, मेरे मैनेजमेंट के लिए, मैं वो काम करता हूँ। मैं सत्य के लिए उसके नंबर नहीं जुटाता, उससे लाइक्स नहीं जुटाता। बहुत सारे लोग मेरे समर्थन में आ जाएंगे तभी मुझे लगेगा मैं सही कर रहा हूँ। नहीं, आप बताओ आज तक हुआ ऐसा क्या? स्मार्ट बोर्ड ने रिप्लेस कर दिया टीचर्स को? नहीं हुआ ना। टीचर्स हैव देयर ओन क्वालिटी। टीचर्स के पास अपना एक ज्ञान है, अपनी एक समझ है, उस समझ को विकसित करने की बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ। कोई डू काम, कोई टीच नेक्स्ट, किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाया। मैंने शुरू में कहा टीचर्स आर स्टिल ए रेयर कमोडिटी। टीचर्स अभी भी बहुत अच्छे टीचर्स की कमी है, हम ढूंढते हैं अच्छे टीचर्स। यूज ऑफ इंटरनेट आपके टाइम में भी आ गया, हमारे टाइम में नहीं था। अब बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड्स इस तरह के हैं, लाइव इंटरनेट चलता है, आप यहाँ सर्च करके तुरंत देख सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो। ठीक है, हम लोग इसी पे काम करने वाले हैं, मेरे एजेंडा में है ये आपके लिए। स्मार्ट क्लासेस बोर्ड्स आर बिकमिंग ओनली शो पीसेस नाउ। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स ने ये स्मार्ट बोर्ड खींचने से हटा दिए, क्योंकि वो सिलेबस जो लाते हैं, जो क्वेश्चन आवर लाते हैं, वो अपना लाते हैं, हमारी बुक नहीं चल रही वो जो ज्ञान वो दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूलों ने सिस्टम तो रखा है लेकिन अपना कंटेंट डेवलप कर दिया, अपने टीचर्स को इस लायक बना दिया है कि दे शुड प्रिपेयर देयर ओन पीपीटी, देयर ओन कंटेंट एंड दे हैव टू फीड अप इन द स्मार्ट। फिर वो बच्चों को पढ़ा सके, पढ़ा सके। हमें उस टाइम पे काम करना है आपके साथ। इंस्टेड ऑफ गूगल यूज किडल। एक साइट है बच्चों की, कितने लोग जानते हैं हम में से? बहुत अच्छी बात, बच्चों को बताइए। गूगल जब आप खोलते हो उसमें अनाप शनाप लिंक बहुत खुल जाते हैं, ओन साइट्स के, नोटिस साइट से बहुत सारे बच्चे क्लिक करते हैं हमको नोइंगली अननोइंगली। हमको बताइए कि google.in की जगह kiddle.in, वो सिर्फ बच्चों के लिए है, वहां पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, वहां पर कोई इस तरह की साइट से कोई इस तरह का लिंक नहीं जाएगा। They are specially designed for this, वो बच्चों के लिए डिजाइन है। यूज cbse.in, बच्चों को बताइए उसका यूज क्या है। हमने बात की थी बच्चों से बीच में रास्ते, बहुत सारे बच्चे यूज नहीं करते। आज टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है। हमारे समय में क्या था, हम 10 इयर्स बैक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके करते थे काम। पिछले 10 साल के वो पेपर मिलते हैं, सॉल्व उनको पढ़ दो, उनको कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। आज आपके पास सारी चीज है, उस पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे कि स्टूडेंट कॉर्नर बना हुआ है, बच्चों को करना ये बताएं कि सीबीएसई की साइट पे जाएं, सारे लिंक क्लिक मत करें। हम लोगों के लिए है बहुत सारा काम, आपके लिए नहीं है। इसमें बच्चों के लिए सिर्फ स्टूडेंट कॉर्नर है, वहां पर सारे एग्जाम मटेरियल, उनका सिलेबस, करिकुलम, मार्किंग स्कीम, each and everything they have given for the 9th and 10th, secondary and the senior secondary also, 11th and 12th। वहां से निकाल सकते हैं चीजें। बच्चों की बात करें अगर, क्रिएटिविटी के नाम पे क्या है, जस्ट कॉपी पेस्ट। आप किसी बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं, आप देखते हैं उसमें कुछ क्रिएटिविटी झलकती है, दैट इज ओनली कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से उठाया, कॉपी किया, प्रिंट करके आपको दे दिया, उससे मत कराएं काम। अपने प्रोजेक्ट्स को इन चीजों से दूर रखें। बच्चा कुछ ओरिजिनल करके देते हैं आपको, आप उससे मान सपोज कुछ भी चाहते हैं, क्रिकेट का ही मान लिया आपने कहा, अभी आईपीएल चल रहा है, तो वो पेपर की कटिंग वहीं से काट के उनके डाटा पर चिपकाता है, तो वो बेटर प्रोजेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ वो नेट से डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके आपको चिपका के देते। कुछ ऐसा काम दीजिए उनको, जैसे 10 फीमेल एजुकेटर्स के नाम लिखवाइए, ढूंढिए उनके बारे में, कम मिलेगा। ऐसे काम दीजिए जहाँ पर कुछ सर्च करना पड़े, जहाँ को ढूंढना पड़े, कुछ क्रिएटिविटी झलके उनकी। ऐसे काम मत दीजिए, कॉपी पेस्ट से काम चल जाएगा। प्रोजेक्ट्स में चीजों को शामिल करिए। एक चीज और पूछी थी मुझे आपसे, ऐसे याद आ गया मुझे, कि आपको नहीं लगता इट इज द राइट टाइम टू से गुड बाय टू जीके एग्जाम? अब जीके को सिलेबस से हटा देना चाहिए। क्या राय आप लोगों की? आजकल गूगल के टाइम में भी आपको कुछ पूछना होता है, मोबाइल में टाइप करो, टाइपिंग क्यों करो, गूगल असिस्टेंट है, बोल के बताओ, है ना? तो लगता है कि आज के दिन भी हम लोग 2021 में भी जीके का एग्जाम लेंगे क्या? और क्यों लेना चाहिए? अपनी राय बताएं आप लोग। मुझे नहीं लगता है, पर्सनली आई फील दैट इट इज द राइट टाइम टू से गुड बाय टू जीके एग्जाम। स्कूल के अंदर जीके एग्जाम का कोई फ्यूचर अब नहीं होना चाहिए, क्यों? बिकॉज हर बच्चे के पास नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल में इंटरनेट है, और हर चीज मिल रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद 2007 या 2008 की बात होगी,
तब मोबाइल आने लगे थे, शायद टच स्क्रीन 8-9 के आसपास ऐसे आया हुआ, सर्च इंटरनेट भी आ गया था। 73 था हमारे पास उस वक्त, नोकिया का हाईएस्ट मॉडल, उसमें इंटरनेट चलता था। तो हम लोग कुछ एनुअल फंक्शन कराने जा रहे थे, उसका चैटबॉट प्रोग्राम बना रहे थे, कव्वाली उसमें थी वहीं पे। तो किसी टीचर ने के से लिखा था कव्वाली, तो मैंने कहा क्यू से होता है कव्वाली। तो मेरे साथ टीचर ने बोला सर्च करो भाई, कुछ भाई तुम्हारे पास मोबाइल है इंटरनेट वाला। तो मैं पहली बार उस पर कुछ सर्च किया था, इसलिए याद है मुझे पता नहीं था। मतलब मोबाइल ले लेते हैं हम लोग, कॉलिंग के लिए था, उसको कॉलिंग मैसेज से आगे कुछ आते नहीं था, बच्चे बता दें पसंद करके वाला ले लो, अच्छा हमने ले लिया बस। तब हमने उसको देखा कि कव्वाली उस पर भरो तो क्यू से आ रहा है कव्वाली, क्यू से। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, टेक्नोलॉजी आपको इतना सपोर्ट कर रही है कि आप चीजें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भी हम जीके का एग्जाम लेंगे क्या? आज कुछ भी पूछना होता है, अभी केबीसी में आंसर कर रहे होते हैं, साथ साथ प्ले लैंप पे खेल रहे होते हैं, मोबाइल रखा हुआ दूसरा रहते हैं साथ में पूछने के लिए। हमने बेटे से कहा आपने चेक किसको करना है, बच्चन साहब को, केबीसी को या खुद को? तय करो ना। तो नहीं, अपने को सही होना है तो सही होना है, तो ऐसे सही होंगे क्या? मैंने गलती हो जाने तो क्या जरूरी थोड़ा मुझे सारा कुछ आता ही हो, बस मुझे सीख से रहा था कि मैं साथी इतना बहुत है जीवन में, सारा आता हो जरूरी नहीं। टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कॉपी पेस्ट तक सीमित ना रहे। बच्चों को जो प्रोजेक्ट देखें और इस बात पे जरूर विचार करें कि जीके एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है। आपका स्कूल पूरा मोबाइल ही चला रहा है आजकल, तो सारा काम उसी से कर रहे हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में कितना यूज कर पाते हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, जब मैं सहारनपुर आ रहा था तो मैं शायद नहीं मुजफ्फरनगर के आसपास था, तो कॉल था यहाँ से कि समय तक पहुँच जाएंगे, तो मैंने कहा मैं समय पहुँच जाऊँगा आपके पास। एंड एग्जैक्टली विद इन दैट मिनट आई वाज देयर। तुमको शॉक हुआ कि भाई आपने कहा था समय पहुँच जाएंगे, आप इतना एग्जैक्ट टाइम पे कैसे आ गए? मैं गाड़ी चला रहा था, लोकेशन लगा रहा, कि तुमने गूगल पे, भाई गूगल बता रहा था मुझे समय आसान पहुँचोगे। अच्छा ऐसे भी होता है। तो मीनिंग इज दैट कि मोबाइल तो आपके पास है, आप उसको अपने फेवर में कितना यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टेक्नोलॉजी हमेशा से थी आपके पास आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप उसको अपने फेवर में कितना यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर। तो अपने यूज निकालिए, हम टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में कितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करिए उसका, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म कर रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग, एक कप चाय पिए आप, जैसे थोड़ा ताजा हो गया है, फिर बात करें हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे फिर उसके बाद। बस आपको ठीक लग रहा है बातचीत करते हुए? ठीक है, ऐसे अच्छा लगना चाहिए। बस ये मन करे कि शाम को जब हम लोग उठेंगे यहाँ से लगे हमने कुछ सीख के उठे हम लोग, अच्छी बातें होंगी। ठीक है, थैंक यू। धरती स्वर्ग बनाए हम, याद करें यह दुनिया हमको कुछ तो कर दिखलाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। जिनको अपने भुजदंडों की ताकत पर विश्वास है, दुनिया का हर सुख उनका है, हर निधि उनके पास है। यह विश्वास जगा कर ही, यह विश्वास जगा कर ही जन जन का भाग्य जगाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। श्रम जीवन का मूल मंत्र है, श्रम अपनी तकदीर है। बिना परिश्रम किए न जीवन की उजली तस्वीर है। श्रम जीवन है, श्रम पूजा है, श्रम जीवन है, श्रम पूजा है। श्रम करके दिखलाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम।
I welcome you all here once again in this session of seminar, and you know, as we have known, that our first session has been completed and second session is going to be started. So I would like to request Honorable Principal Sir to please continue the seminar. अच्छा गीत था, सुना आपने भी? कुछ करके दिलाए हम। क्या करने का इरादा कर दिया हमने? To be a good teacher. To be a good teacher, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। To be a good person. To be a good person. ये भी बड़ी अच्छी बात है। They will want to success, get success in life. Nobody want to be happy. आप बच्चे से पूछें, आप क्या बनना चाहते हो? बताएगा आपको, I want to be successful. Nobody will say, I want to be happy. मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अपनी पसंद का काम चुन लेते हैं, तो आपको जीवन भर एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपनी पसंद का काम चुना और अभी तक मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ और सेकंड इनिंग को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी वही चल रहा है हमारा कि एजुकेशन में कैसे हम बच्चों से डील करते हैं, कैसे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं, कैसे अपने थॉट्स को इम्प्रूव करते हैं। एक आता है उसमें पॉइंट हमारे पास, जब बच्चों से हम डील करते हैं तो हमेशा हम अपने सब्जेक्ट की बात नहीं करते। कई बार बच्चे हमसे कुछ ऐसी बातें पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे इंटरेक्शंस कर लेते हैं हमसे जिनका हमारे पास जवाब नहीं होता या सही जवाब नहीं होता, या उस समय हम सही जवाब नहीं दे पाते हैं, बाद में हमें आता है समझ में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट ये शायद सीबीएसई में कुछ साल के लिए जुड़ा भी था, अगर आपको याद हो। पीएसए करके कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, पेपर में अलग से हुआ था। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा उसको भी हम समझें। एक क्वांटिटेटिव रेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए हमारे पास। जैसे देखें, कुर्ला का एग्जाम्पल आता है। जिन लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी होगी उनमें कहीं ये प्रसंग बहुत बार डिस्कशन में आता है। ये गोरिल्ला को वो एक कमरे में बंद कर देते हैं और ऊपर उन्होंने कुछ केले लगा दिए हैं और उस खाली कमरे में कुछ नहीं है, कहीं कोने में एक बॉक्स रखा हुआ है। वो गोरिल्ला बाहर निकलने की कोशिश करता है, पहले उसको कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं मिलता, थका के बैठ जाता है। फिर उसको भूख लगती है, तब उसकी नजर केले पे पड़ती है। वो चलता है, कूदता है, पाना चाहता है, पा नहीं पाता, फिर थका के बैठ जाता है। फिर पूरे कमरे में घूमता है, कुछ नहीं मिलता उसको, इसके सहारे वो केले तक पहुंच सके। फिर वो बॉक्स को उठा के कोने से केले के नीचे ला के रखता है, खींचता है, नहीं पहुंच पाता उसको। फिर उसको ब्रिक की तरह रोटेट करता है, फिर नहीं पहुंच पाता उसको, फिर उसको वर्टिकल करता है, तब खड़े होकर पहुंचता है। ये घटना क्या सिखाती है? कहा जाता है चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये मानव जाति के सबसे नजदीक स्पीशीज है। आपका बायोलॉजी ऐसा बताता है हमें। तो लगभग उसी तरह सोचते हैं जैसे होमो सेपियंस हम लोग सोचते हैं। ये कहने को सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन जीवन में हमें क्या सिखाता है कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में होंगे, जब घटनाएं आपके फेवर में नहीं होंगी, तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रयास चाहे आपके जिंदा रहने के लिए हो, आपके सर्वाइवल के लिए हो, या आपके एनरिचमेंट के लिए हो। तो गोरिल्ला तभी सक्सीड होता है जब उसको भूख लगती है और कोई उपाय नहीं कर पाता, फिर वो सारे उपाय बनाता है जो उसको समझ में आता है। ऐसे ही बच्चे के जीवन में होता है और ऐसे ही एक टीचर के जीवन में भी होता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट हमारा क्या है, हम समस्या को किस नजरिए से देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। बच्चे बड़ी अजीब सी बातें करते हैं क्लास में। मेरी क्लास में जब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया और मुझे नया चैप्टर मैं कभी नहीं शुरू करता था, नया चैप्टर हमेशा मैं नेक्स्ट डे ही शुरू करता था नए थॉट के साथ। लास्ट में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें कुछ मिनट्स खाली मिल गया मुझे। मैंने शायद आपको बताया, मैं कभी खाली रहना पसंद नहीं करता, ना बच्चों को खाली रहना देता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मुझसे करते थे। जैसे एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको, सोचिए इसके बारे में। अर्थ रोटेशन से रिलेटेड है, मैं हिंट भी कर रहा हूँ इसको। एक बच्चा अपनी स्टडी 7 बजे सुबह शुरू करता है और सन एल्टीट्यूड, सन का एंगल
उस समय 30 डिग्री है। थोड़ी देर बाद ये सन का एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो बच्चा अपनी पढ़ाई किस समय खत्म करेगा? रिपीट कर रहा हूँ, एक बच्चा सुबह बाहर बैठा हुआ है, धूप में सन राइज हो रहा है, उस समय सन का एंगल 30 डिग्री है। थोड़ी देर बाद सन का एंगल सन ऊपर आ जाएगा ना, थोड़ा सन का एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो बच्चा अपनी पढ़ाई 7 बजे शुरू कर रहा है, तो किस समय खत्म करेगा? 12 o'clock। ठीक, कैसे लगाया मैम, जरा मुझे बताओ। सर मैंने गैस किया है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कैसे करना होता है। जब दोपहर में सूरज छिपके होता है उसमें 60 डिग्री कहाँ होगा, उसमें 90 डिग्री हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बस आप एग्जाम ही हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। 10 o'clock. 10 o'clock। अच्छा, आप कैसे कैलकुलेट किया इसको? Sir, 30 degree फिर it is 7 o'clock at 30 degree plus 3 आ गया और कर दिया। बस अपने मर्जी से नहीं आएगा, कोई बात नहीं। और कुछ लोग तनु से बता 10 o'clock कैसे कैलकुलेट किया सर? सर 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल जो है कैसे? तो 30 से 60 डिग्री पर कि एंगल 1 मिनट में 60 डिग्री कैसे आया? सर 1 मिनट में क्योंकि 360 जो है एंगल जो है एक पूरा सर्कल बनाता है और 60 मिनट होते हैं, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिनट आ जाते हैं 1 डिग्री में। आपका ट्रैक राइट है, कैलकुलेशन गड़बड़ है, आप राइट ट्रैक में हैं, कैलकुलेशन सही करिए। 180 डिग्री सर 30 डिग्री का होगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे, आपके दिमाग में अच्छा लग रहा है मुझे। वो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, अभी ग्राउंड में तो आप हंसेंगे खुद ही। और 5 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है वो, और हमें 60 डिग्री मूव करवाना है उसको, 30 डिग्री पे हुआ है, 30 डिग्री वाला। 9:30 सर 9 कैसे बजे। कैलकुलेट किया सर? या सरबित में यस प्लीज। सर मेरे हिसाब से यहाँ डिग्री का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जब तक उसे आनंद आ रहा है पढ़ने में तब तक वो पढ़ेगा। मैं कहता हूँ कुछ देर बुजुर्गों के पास बैठा करो, ज्ञान गूगल में नहीं है। अपने जीवन में एक नियम बनाओ, कुछ समय बच्चों के साथ, कुछ समय बड़े लोगों के साथ जरूर गुजारो।